इस वीडियो में दीपक जी के हेयर ट्रांसप्लांट के जर्नी के बारे में तो हम जानेंगे, साथ ही साथ इन सब सवालों के जवाब जानेंगे कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी डोनर एरिया का क्या हालत हुआ है और उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने कौन-कौन से सप्लीमेंट को यूज़ करना पड़ा और कॉस्ट कितना गिरा, प्लस उनका जो हेयर फॉल हो गया क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रुक गया है, और अब हम व्यूवर्स को भी अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये था, क्या आपका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपका हेयर फॉल हो रहा है? क्या अभी भी वो हेयर फॉल हो रहा है, या हो रहा है तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी भैया, तो ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपका जो हेयर फॉल है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसप्लांट के पहले जो मेरा हेयर फॉल हो रहा था, लगभग एक दिन में 100 के हिसाब से बाल निकलते थे, 100 से ज़्यादा हो जाते थे। और ट्रांसप्लांट के बाद अब जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, यानी कि दिन भर में यानी एक दिन में 10 या 15 बाल गिरते हैं, वो भी ट्रांसप्लांटेड वाले नहीं, जो पहले के मेरे पुराने वाले बाल हैं, जो पतले बाल हैं वो झड़ते हैं। और ये सब जो रुका हुआ है, आपने जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो उसके लिए आपका डोनर एरिया कौन सा था, और जिस जगह से आपका लिया गया है डोनर एरिया, वो अभी कितना दिन में वो मतलब ठीक हो गया, और अभी उसका कंडीशन क्या है, आप एक बार इस वीडियो में दिखा दें तो हमारे व्यूवर्स के लिए ठीक रहेगा। मेरा जो डोनर एरिया था, मेरे डोनर एरिया यहाँ से भी लिया गया था, मतलब ईयर से भी कुछ बाल लिए गए थे, और यहाँ से ये तो जो आपका सोप जोन होता है, यहाँ से तो लिया ही जाता है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मेरा ये डोनर एरिया यहाँ से भी लिया गया था, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं मालूम चलेगा। और जो मतलब सेफ जोन होता है, जो ये आपका ये वाला डोनर एरिया है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी। अभी यहाँ से हम फिर से अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और यहाँ से अभी भी ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। आप क्या अभी भी किसी भी सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी? अगर यूज़ करते हैं तो कौन-कौन से, और इसका रीज़न क्या है? भैया, ट्रांसप्लांट के पहले और बाद मुझे जो मेडिसिन दिया गया था, यानी पहले मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं दिया गया था, और जो मुझे ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन दिया गया था वो है मिनॉक्सिडिल, मतलब कि मिनॉक्सिडिल में ऑयल है, और जो मेरा मेडिसिन है वो फिनेस्ट्राइड है, और 1 mg का, और जो है बायोटिन टैबलेट दिया गया है यूज करने के लिए। और मैं लगभग इसको लगातार 2 महीने 2.5 महीने तक यूज किया, और उसके बाद परमानेंट यूज करता था। उसके बाद अब लगभग कभी कभी यूज करता हूँ, जैसे कि अभी भी मैं यूज करता हूँ। और इसका कारण ये बता दूँ कि इसलिए मुझे यूज करना है कि जो मेरे पुराने बाल हैं, जो पतले बाल थे, पहले वाले बाल थे, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज करता हूँ, और डेली यूज नहीं करता। जैसे कि मान लीजिए मिनॉक्सिडिल हफ्ते में 4 दिन हो गया, और जो फिनेस्टाइड का टैबलेट है महीने में केवल 10 दिन यूज करता हूँ, 10 दिन लगातार यूज नहीं करता हूँ, कभी कभी यूज करता हूँ। और जो मेरा बायोटिन का टैबलेट है वो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 10 दिन उसको भी यूज करता हूँ। जैसे कि मेरे व्यूवर्स को पता ही है कि मैंने मिनॉक्सिडिल से हेयर जितना भी हो सके उसको डेवलप करने की कोशिश किया है, तो आपने भी क्या अपने लाइफ में मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया, तो ये आपके में कितना हेल्प मिला आपको मिनॉक्सिडिल का यूज़ करने के लिए, इसके बारे में बताइए। जी, मैंने मिनॉक्सिडिल लगभग 3 बार यूज किया है। पहली बार तो मान लीजिए 6 महीने तक यूज किया, उसके बाद मुझे अचानक से इसको छोड़ना पड़ा, यानी मैंने अचानक से छोड़ दिया। मुझे जानकारी नहीं थी कि इसको छोड़ने के बाद हेयर फॉल फिर से चालू हो जाएगा, तो मैंने तब मिनॉक्सिडिल छोड़ दिया। उसके बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन डाउन हुआ, तो उस सम टाइम भी मैंने लगभग 5 मंथ तक यूज किया। 5 मंथ यूज करने के बाद तब भी बंद कर दिया था। और ट्रांसप्लांट के बाद भी मुझे मिनॉक्सिडिल यूज करने के लिए दिया गया है, वो भी पहले वाले बालों के लिए। तो अब मैं परमानेंट यूज कर रहा हूँ। परमानेंट का मतलब कि कभी कभी जैसे हफ्ते में 4 दिन हो जाता है, ऐसे यूज कर रहा हूँ। और जो मेरा हेयर फॉल है अब इससे कंट्रोल हुआ है। और अगर आप भी यूज कर रहे हैं तो आप उसको परमानेंट यूज करिए। अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको धीरे धीरे करके छोड़िए, अचानक से मत छोड़िए। फाइनली अगर हमारे व्यूवर्स में कोई अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि क्या क्या चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए, कौन सा क्लिनिक को सेलेक्ट करना चाहिए, किस बेसिस पे उस क्लिनिक को सेलेक्ट करना चाहिए, और आपका क्या सजेशन है कि इस बारे में कि उनको किस तरह से इन चीज़ों को मतलब देखना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले?
देखिए भैया, अगर आपके जो व्यूअर्स हैं वो अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो पहले तो उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो आप क्लिनिक सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ के जो डॉक्टर हैं एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं कि नहीं, क्लिनिक कब खुला हुआ है, यानी कि नई क्लिनिक ना हो। जैसे नई क्लिनिक होता है तो वहाँ के डॉक्टर को एक्सपीरियंस थोड़ा कम रहता है, और जो आपका ग्राफ्ट लगाया जाता है वो बिल्कुल नेचुरल नहीं दिखता है। और नेचुरल यानी कि जो होता है वो ऐसे बिल्कुल मतलब कि सीधे सीधे लगा दिए जाते हैं, बिल्कुल आपको नेचुरल नहीं दिखेगा। और वो आप उस क्लिनिक पे पहले विज़िट करिए, जहाँ भी आप जो भी क्लिनिक सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ का आप रिज़ल्ट देखिए। और रिज़ल्ट किसी का आप रिज़ल्ट मतलब अगर कोई वहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है तो आप उनका रिज़ल्ट को उनके रिज़ल्ट का आने का वेट करें, तब अपना वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर